हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2। मैं 1 कहने लगा था, चैप्टर 2 जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और अगर तुमने इस साइंस की तुम्हारी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मुझसे पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा होता है। किसी भी चीज को या किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर हम चैप्टर के नाम का मतलब समझ लेते हैं ना, तो हमें उस चैप्टर की थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाती है कि आखिर उस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो चलो पहले इस चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। इसमें ना सबसे पहले देखो कि कौन से मोटे मोटे वर्ड यूज हो रहे हैं, जिनको पकड़ के उनका मतलब पहले हम समझें और फिर पूरी लाइन का मतलब समझ जाएं। मोटा मोटा वर्ड सबसे पहला है मैटर। बताओ मैटर क्या होता है। ये तो चैप्टर 1 में तुमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, पर चलो शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूं मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। वो हर चीज जिसका कुछ ना कुछ भार है और जो कुछ ना कुछ जगह घेर सकती है वो मैटर है। जैसे कि ये मार्कर मैटर है, ये बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूं मैटर है, वो कैमरा जिस पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो मैटर है, जिस मोबाइल लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो वो मैटर है, जिस कमरे में तुम बैठे हो वो मैटर है, जिस घर में तुम रहते हो वो मैटर है, जिस स्कूल में तुम पढ़ने जाते हो वो मैटर है, जिस नोटबुक पे तुम लिख रहे हो वो मैटर है। और ये ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमंस खुद एक मैटर हैं, यानी हमारे आसपास में इस अर्थ में जितनी भी चीजें हमें दिखती हैं वो सब मैटर है, इवन के हवा भी, छोटी से छोटी चीज भी। ठीक है, तो मैटर क्या होता है वो तो पता है। अब अराउंड का मतलब क्या होता है। जैसे अराउंड अस का मतलब होता है हमारे आसपास। सर सराउंडिंग्स का मतलब भी तो यही होता था। हाँ यही होता था। अराउंड अस का मतलब भी यही होता है। अरे हाँ भाई यही होता है, सेम मतलब होता है। इज मैटर अराउंड अस, अराउंड अस का मतलब हमारे आसपास। प्योर, प्योर का मतलब क्या होता है। इधर डॉट नहीं लगाया सर, अरे लगा देता हूं। प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का मतलब होता है शुद्ध, साफ, है ना, जिसमें कोई गंदगी ना हो, जिसमें कोई मिक्सचर ना हो, किसी चीज को मिला ना दिया गया हो, जिसमें मिलावट ना हो। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हारे गिलास में मैं तुम्हें एक पानी पीने के लिए देता हूं डाल के, अब वो पानी जो है वो प्योर है, पर अगर मैंने पानी में मिट्टी डाल दी तो अब वो पानी प्योर नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, पानी में मिट्टी डाल दी, यानी पानी में मिलावट कर दी, पानी में कुछ मिक्स कर दिया, यानी मैंने बना दिया एक मिक्सचर जो कि प्योर नहीं रहा। प्योर क्या होता है, जो कोई एक साफ चीज वही खुद ही होती है, उसमें कुछ भी मिक्स नहीं होता, तो वो चीज प्योर होती है। ठीक है, अब इज मैटर अराउंड अस प्योर, पूरे चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ो, फिर से सुना रहा हूं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास में जितना भी मैटर है क्या वो प्योर है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, हमारे आसपास में जितने भी मैटर हम देखते हैं क्या वो प्योर हैं, ये हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने के लिए सीधा शुरुआत करते हैं। यार देखो, जब भी तुम मार्केट जाते हो अपने मम्मा के साथ या खुद भी तुम्हें सामान लेने के लिए भेजते होंगे, वैसे मुझे तो बहुत भेजते थे, वैसे तो कोई भी घर में तुम्हें भेजता होगा या तुम किसी के साथ जाते होगे, तुमने लिया होगा दूध, घी, बटर, नमक, मसाले, मिनरल वाटर या जूस या ऐसी कोई भी चीज़ें जो तुम खरीदते थे या खरीदते हो, उनके पीछे हमेशा लिखा होता है ना कि ये चीज प्योर है, 100% प्योर, 100% नेचुरल, है ना। तो क्या वो सचमुच में प्योर है। ये जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें बताई ना, इसे कंज्यूमेबल आइटम कहते हैं। मतलब ऐसी आइटम्स, ऐसी चीजें जिन्हें हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिन्हें हम मतलब खा पी सकते हैं, उन सब चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना, इन्हें कंज्यूमेबल आइटम्स कहते हैं। तो इन कंज्यूमेबल आइटम्स को जो तुम खरीदते हो और उनके पीछे लिखा होता है कि ये 100% प्योर है, ये मतलब 100% नेचुरल है, प्योर है, पर क्या ये सचमुच में प्योर है, बताओ। अब देखो, अगर मैं किसी आम इंसान से पूछूंगा, एक कॉमन पर्सन से पूछूंगा कि प्योर का मतलब क्या होता है, तो वो मुझे बताएगा कि कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, नो अडल्टरेशन, यानी कोई मिलावट उसमें नहीं होनी चाहिए, तो वो चीज प्योर है। किसी आम बंदे को अगर मैं पूछूंगा तो ठीक है, यानी उसके लिए तो ये सब चीजें प्योर है। क्योंकि अगर मैं उसे बोलूं कि भाई दूध है ये,
तो अब उससे तो यही लगेगा कि दूध में तो कुछ मिक्स है ही नहीं, क्योंकि उसे साइंस नहीं पता, उसे साइंस नहीं आती, पर तुम्हें आती है। और तुम्हें मैं बताऊंगा अभी सब कुछ कि कैसे प्योर नहीं है। अब किसी को मैंने दूध पकड़ा दिया, मैं कहूँगा भाई ये प्योर है या नहीं, किसी आम बंदे को, कॉमन पर्सन को जाके मैं बोल दिया जो साइंस नहीं पढ़ता, ये दूध है, प्योर है या नहीं, तो वो कहेगा भाई प्योर है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि साइंस की भाषा में वो चीज प्योर है या नहीं। साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये जो भी कंज्यूमेबल आइटम्स है ना, ये मिक्सचर्स होते हैं, तो इसीलिए ये प्योर नहीं है। अब तुम कहोगे सर ये मिक्सचर कैसे है? मिल्क तो मिल्क होता है, उसमें थोड़ी कुछ मिक्स होता है। घी तो घी होता है, उसमें क्या मिक्स होगा? बटर में क्या मिक्स होता है सर? नमक तो नमक है सर, उसमें क्या मिक्स है? मसाले सर, मसालों में क्या मिक्स होता है? मिनरल वाटर सर, मिनरल वाटर लिखा है, आप क्या कर रहे हो? वाटर में मिट्टी थोड़ी डाली है, मिनरल वाटर लिखा है, साफ पानी है। जूस, भाई जूस में क्या मिक्स हो सकता है सर? आप भी कुछ भी बोली जा रहे हो सर, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मेरी बात तो सुनो, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये सब किसी ना किसी चीज का मिक्सचर है, यानी प्योर नहीं है। कैसे सर? प्रूफ करो। करता हूं ना, चलो एग्जाम्पल के लिए हम मिल्क का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें से मिल्क जो है ये मिक्सचर होता है वाटर, फैट, प्रोटीन्स और ऐसी बहुत सारी चीजों का। सर ये आप क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूं। जो मिल्क है वो कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है भाई, उसमें पानी भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इतनी सारी चीजों का अगर ये एक मिक्सचर है तो भाई खुद बताओ प्योर कैसे हो गया? ऐसा नहीं है कि तुम इसे पी नहीं सकते, मिल्क को तुम पी नहीं सकते अगर उसमें ये सब चीजें हैं, क्योंकि ये तो हर एक मिल्क में होती हैं। पर तुम कहोगे कि सर मतलब प्योर नहीं है, इसका मतलब ये साफ नहीं है हमारे खाने पीने के लिए। मैंने ऐसा कब बोला यार? मैंने तुम्हें सिर्फ इतना बोला है कि कॉमन इंसान के लिए ये चीजें प्योर हैं, खा पी सकते हैं। पर साइंस की भाषा में, साइंटिस्ट्स के लिए, और जो तुम्हें अभी पढ़ना है 9th में और आगे भी, उस हिसाब से ये प्योर नहीं है। क्योंकि साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि कोई भी चीज प्योर तब होती है जब उसमें कोई भी चीज का मिक्सचर नहीं होता है। पर ये तो वाटर, फैट, प्रोटीन वगैरह का मिक्सचर है, और ऐसे हर एक चीज किसी ना किसी चीज की मिक्सचर है। आया समझ? तो इसीलिए ये साइंस की भाषा में प्योर नहीं है, कॉमन पर्सन के लिए तो प्योर ही होगी। अब साइंटिस्ट्स की भाषा में प्योर चीज क्या है? उनकी भाषा में प्योर चीज है जब हर एक मैटर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, जब वो सेम होंगे केमिकली। सर नहीं समझ में आया, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं सर? दिमाग घूम गया मेरा। अरे बताता हूं यार, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने का मतलब है किसी एक तरीके के मैटर में बहुत सारे सेम तरीके के पार्टिकल्स। जैसे अगर मैं यहां पर एक बीकर लेता हूं और इसमें पानी भर देता हूं, ये मैंने पानी भर दिया। अब पानी के अंदर बहुत 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 सारे पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इतने सारे कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता। यानी कि पानी एक तरीके का ही मैटर है, उसके अंदर पानी के पार्टिकल्स भी सारे एक ही तरीके के हैं, बस ज्यादा नंबर्स में है ना। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूं चीनी के डब्बे में बहुत सारी चीनी पड़ी हुई है, तो वो चीनी जो है दरअसल में वो चीनी बहुत सारी अंदर पड़ी हुई है, पर है तो चीनी ना। ऐसा तो नहीं है कि चीनी में नमक मिक्स हुआ पड़ा है। ऐसे पानी, इसके अंदर इस पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, पर सेम टाइप के हैं, यानी सारे पानी के पार्टिकल्स हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मिट्टी के भी पार्टिकल्स हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑयल के भी पार्टिकल्स हैं, नहीं, सिर्फ और सिर्फ पानी के पार्टिकल्स हैं। तो साइंटिस्ट की भाषा में प्योर चीज वो होती है जब किसी एक मैटर में, जैसे हम प्योर कह रहे हैं, उसमें उसी तरह के सेम टाइप के अलग अलग पार्टिकल्स बहुत सारे होने चाहिए केमिकली। केमिकली कहने का मतलब वही चीज जो हमें दिखती नहीं है। जो पार्टिकल्स किसी भी चीज में होते हैं हमें वो दिखते नहीं है, पर एक चीज में वो बहुत सारे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, है ना। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अलग अलग पार्टिकल्स सेम टाइप के केमिकली। केमिकली यानी कि यही पार्टिकल्स केमिकल्स ही तो होते हैं उसके अंदर वाले। ठीक है, अब पार्टिकल्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल तो चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं, है ना, डिटेल में पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैटर पार्टिकल से ही तो बना होता है, और पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और किसी एक तरीके के मैटर में बहुत सारे होते हैं। आया याद? अब प्योर सब्सटेंस की दो तरह की डेफिनेशंस हैं जो तुम्हें याद करनी है।
अगर तुम्हें पेपर में पूछा गया कि बताओ व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर सब्सटेंसेस, या डिफाइन प्योर सब्सटेंसेस, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। उसमें तुम इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। पहला तो ये कि प्योर सब्सटेंस में होता है सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ही तरीके के पार्टिकल होते हैं एक प्योर सब्सटेंस में। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एक और डेफिनेशन ये हो सकती है कि एक सब्सटेंस प्योर होता है जब वो किसी एक सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से बना हुआ होता है, यानी कि अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सिंगल फॉर्म का मतलब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। सेम डेफिनेशंस हैं, बस लैंग्वेज अलग अलग लिखी हुई है। यानी इन केस अगर तुम ये भूल जाओ तो ये लिख सकते हो, ये भूल जाओ तो ये लिख सकते हो, या दोनों में से कोई भी एक रट लो, सेम ही चीज है। इतना पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, तुम चाहो तो इतना नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं अब हमारे आसपास जितने भी मैटर हैं, मतलब जितने नहीं मतलब ज्यादातर जितने भी मैटर हैं, सारे नहीं पर ज्यादातर, वो मिक्सचर्स ही हैं। यानी कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स की फॉर्म में ही हमें मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे प्योर नहीं हैं या सारे ही मिक्सचर हैं, पर ज्यादातर की बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर सी वाटर हो गया, क्योंकि उसमें नमक मिक्स होता है, और भी कई सारे चीज़ें होती हैं। मिनरल्स हो गए, मिट्टी हो गई, सॉइल हो गई, और इसी तरीके की और भी कई सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक ये हुई हमारी इस चैप्टर की डिटेल इंट्रोडक्शन। हाँ, अभी तक ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही थी। अब इस चैप्टर की जो मेन हेडलाइंस हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, हम उनसे स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला जो मेन मोटा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है व्हाट इज अ मिक्सचर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ मिक्सचर नाम के एक पूरे टॉपिक को, यानी मिक्सचर होता क्या है आखिर, थोड़ा सा और डिटेल में। अब इतना तो तुम समझ ही चुके हो कि जो मिक्सचर्स होते हैं वो मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। अब तुम कहोगे सर ये कौन सी डेफिनेशन है, ये तो अलग ही डेफिनेशन आ गई। अरे भाई, तुमने अभी तक प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें एक ही तरीके का सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होने चाहिए किसी भी एक मैटर में, बहुत सारे, है ना। मिक्सचर होते हैं एक से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए किसी एक मैटर में। यानी कि पानी है तो उसमें ऑयल वाला भी होना चाहिए, या फिर कोई भी और सॉल्ट वाला भी होना चाहिए पानी में, या पानी में कुछ भी डाल दो, या किन्हीं भी एक मैटर में किसी दूसरे मैटर को मिक्स कर दो, तो मोर देन वन कंपोनेंट या मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हो जाएंगे उस मैटर में। आया समझ में, जिससे वो प्योर नहीं रहेगा। अब तुम कह सकते हो सर यहां पे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का यूज क्यों हुआ है, मोर देन वन काइंड ऑफ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन का मतलब समझो, अगर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा। डेफिनेशन क्या है, एक से ज्यादा तरह के, यानी कि एक से ज्यादा, यानी कि 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा तरह के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जब मिक्स होते हैं तो मिक्सचर बनता है। अब तुम कहोगे सर अभी भी पल्ले नहीं पड़ रहा। यार तुम्हारा दिमाग खोल के क्यों नहीं सुन रहे, दिमाग खोल के सुनो। एक से ज्यादा तरह के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जैसे एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है सर, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, नमक होता है। ठीक है, अगर मैंने इस नमक को पानी में डाल के मिक्स कर दिया तो उसके बाद मैं इस नमक को इस पानी से फिर भी अलग कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं इवेपोरेशन करके। अब ये मत पूछना इवेपोरेशन क्या होता है, वो पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा चुका हूं, पर फिर भी अभी थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि इवेपोरेशन होता है जब भी कोई लिक्विड अपने आसपास की सराउंडिंग्स से हीट लेता है, गर्माहट लेता है, और भाप में यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो ऐसे ही जब पानी में हम सॉल्ट मिक्स करेंगे और फिर इसको इवेपोरेट करवा देंगे, यानी ये आसपास की सराउंडिंग से हीट लेकर भाप बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो वहां से पानी उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा। तो अलग हो गया ना, पानी अलग हो गया, उड़ गया, और नमक वहां का वहां रह गया। तो इसको सेपरेट किया जा सकता है। पर सॉल्ट को जब हमने ऐसे वाटर में डाल दिया तो ये मिक्सचर बन गया था ना,
है कि नहीं? सॉल्ट को जब हमने वाटर में डाला तो दो चीज़ों का मिक्सचर बन गया था ना, सॉल्ट और वाटर का। पर ये जो सॉल्ट था अकेला वो प्योर था, जब पानी था अकेला वो प्योर था, और जब हमने इन दो प्योर चीज़ों को मिलाया तो यहां से बना एक मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या हुआ? दो प्योर चीज़ों का मिलना मिक्सचर हुआ, दो अलग अलग प्योर चीज़ों का। ऐसे ये तो सिर्फ दो थे, पर तुम कई सारी 3 4 7 8 9 10 5 6 11 12 13 14 15 16 100 चीज़ों को मिला दो यार, तुम 100 प्योर चीज़ों को मिलाकर एक सब्सटेंस बना दो तो भी वो मिक्सचर ही होगा। यानी बात ये कहने की है, कोई भी एक से ज्यादा तरह के प्योर सब्सटेंस को जब हम मिला देते हैं तो वो मिक्सचर होता है मेरे भाई। यही लिखा है, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिक्सचर होता है। अब आया समझ? अब पड़ा पल्ले। अब तुम कहोगे सर आपने अभी हमें पहले बताया, इससे पहले के पहले इंट्रोडक्शन में, कि जो शुगर है, जो सॉल्ट है, वो प्योर नहीं है। अरे भाई तुम ये भूल गए कि मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि वो मार्केट वाला था। अरे मार्केट वाला सॉल्ट और ये सोडियम क्लोराइड वाला सॉल्ट, ये प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट है केमिकली। पर जो मार्केट से लेके आते हो तुम, उसमें और भी कई चीजें मिक्स होती हैं भाई। उसमें मतलब तुम्हारे खाने लायक बनाने के लिए उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस करके उसे तुम्हारे खाने लायक बनाया जाता है, पर ये प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड वाला। आया समझ? ऐसे ही शुगर जो है वो अकेली प्योर है। पर अगर मैं तुमसे कहूं कि सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो तुम पीते हो, और सॉइल यानी कि मिट्टी, क्या ये प्योर है? हाँ या ना? जल्दी बोलो भाई, प्योर है हाँ या ना? प्योर है हाँ या ना? 5 तक गिनूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। 1 2, तुम्हें पता तो कमेंट कर दो। 3 4 5, प्योर नहीं है, प्योर नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, पानी, आर्टिफिशियल फ्लेवर, गैस, एंटासिड वगैरह बहुत सारी चीज़ें। सॉइल, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। सॉइल में कई सारे तुम्हें कीड़े वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। एक तरीके की मिट्टी में कई सारी तरह की मिट्टियाँ होती हैं, और मिट्टी में और क्या क्या मिक्स हो सकता है? बारिश आती है पानी मिक्स हो जाता है उसमें। मतलब सॉइल में भी कई सारे चीज़ों के मिक्सचर होते हैं। अब कौन सी चीज़ें, वो तो बहुत सारी होती हैं, तो मैं गिनाने या बताने नहीं बैठ सकता ना सिर्फ इतना। और ये तुमसे पूछा भी नहीं जाएगा कि बताओ सॉफ्ट ड्रिंक और सॉइल किन किन चीज़ों के मिक्सचर है, तुम्हें सिर्फ यह पूछा जाएगा प्योर है या नहीं है। नहीं है, और प्योर नहीं है मतलब क्या हुआ? मिक्सचर है यार। तो इतनी चीजें तुम्हें समझ में आ गई। मिक्सचर की डेफिनेशन याद कर लो, पूछी जा सकती है। डिफाइन मिक्सचर, व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर, या व्हाट इज अ मिक्सचर, तो याद कर लेना। अब हम बढ़ेंगे आगे अगले टॉपिक पे, जो कि है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि ये जो मिक्सचर हमने पढ़े ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलो इतना नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम पढ़ेंगे आगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। अब जो मिक्सचर्स हमने जितना पढ़ लिया ये तो पता चल गया होते क्या है, पर कितने टाइप्स के होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। अब मिक्सचर्स जिन भी दो या दो से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलके बनते हैं, उन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर के जो नेचर होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी तरह के होंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक सॉल्ट है, एक वाटर है, तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी, सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होंगी। प्रॉपर्टीज़ यानी कि जैसे अगर मैं एक इंसान हूँ, मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, या फिर तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो जो बहुत अच्छा पढ़ते हो, तो तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ ये हो सकती हैं कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तुम डिसिप्लिन्ड हो, तुम मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हो, पूरा टाइम अपनी स्टडी को देते हो, या फिर ज़्यादा देर फ़ोन चलाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो। तो ये तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ हुई। वैसे ही पानी की प्रॉपर्टीज़ क्या हुई? गर्म करने पे ये उबल जाता है, ठंडा करने पे बर्फ़ बन जाता है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी एक मैटर की। तो जिन दो चीज़ों से मिलकर एक मिक्सचर बना है, जिन दो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर, जो दो प्योर चीज़ों से मिलकर एक मिक्सचर बना है, उन प्योर चीज़ों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके नेचर पे या उन पर डिपेंड करेगा कि ये जो मिक्सचर है ये कितने टाइप का होने वाला है। ठीक है, अब आया समझ में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है, तो अब ये जो टाइप्स होते हैं ना, ये इनको पढ़ने के लिए हमें दो एक्टिविटीज़ को पढ़ना होगा जो तुम्हारी बुक में दी गई हैं। अब हम करते हैं तुम्हारी एक्टिविटी 2.1। तो तुम्हारे सामने भी यहाँ पर लिखी आ रही है, तुम्हारी एनसीईआरटी की ही है, न्यू एनसीईआरटी बुक में। फर्स्ट पॉइंट है
लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए बी सी एंड डी। हमें एक क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ए बी सी और डी। ठीक है यार, कर देते हैं। ए बी सी और डी, मतलब एक क्लास में कुछ बच्चे होंगे ना, उन बच्चों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है। नाम रख दिया उन ग्रुप्स का, ए बी सी एंड डी। दूसरा पॉइंट, ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर। ग्रुप ए के पास एक बीकर होगा जिसमें होगा 50 ml वाटर, 50 ml वाटर। आगे बढ़ते हैं। एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और इनके पास ये होने के साथ साथ एक पूरा स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर का भी होगा। स्पैचुला मतलब एक चम्मच, तुम समझ सकते हो। स्पैचुला चम्मच जैसा होता है, पर अगर उसकी बनावट देखी जाए तो चम्मच से थोड़ी लंबी होती है। और अगर तुम्हें इसके बारे में और थोड़ा देखना है ना कि ये दिखता कैसा है, थोड़ा अच्छा सा आइडिया लेना है, तो गूगल में सर्च कर लेना फोटो ऑफ स्पैचुला, तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। बाकी मैं तुम्हें थोड़ा आइडिया दे ही दिया, चम्मच जैसा होता है, बस उससे थोड़ा सा लंबा होता है। तो वो एक स्पैचुला पूरा, या कहो तो एक चम्मच भर के कॉपर सल्फेट पाउडर चाहिए, यानी 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर लेना है। और ये जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है, ये ब्लू कलर का पाउडर होता है, ऐसा समझ लो। ठीक है, ब्लूइश कलर का ही होता है। ग्रुप बी टेक्स 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर। ठीक है, तो ये जो 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर का ग्रुप ए ने लिया था, वो इस बीकर में डाल के मिक्स करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में ही बी वालों ने भी सेम ऐसे ही 50 ml वाटर लेना है, सेम ऐसे ही 50 ml वाटर लेना है, पर इन्होंने एक की जगह 2 स्पैचुला लेना है, 2 स्पैचुला लेने हैं इसी कॉपर सल्फेट पाउडर के। ये यहीं पर लिख देते हैं सेम, मतलब यही कॉपर सल्फेट पाउडर के 2 स्पैचुला लेने हैं और इनको इसी बीकर में पानी के अंदर डाल के मिक्स कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रुप सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो ग्रुप सी और डी दोनों ही क्या कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट में ना उन्होंने कॉपर सल्फेट लेना है, अलग अलग अमाउंट में। समझ लो इसके पास जो है कॉपर सल्फेट है और इसके पास भी कॉपर सल्फेट है, पर किसी के पास ज़्यादा है और किसी के पास कम है, अलग अलग अमाउंट में लेना है दोनों ने। और पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट, और दोनों को ही इनके साथ में कॉपर सल्फेट के साथ में मिक्स करने के लिए या तो पोटेशियम परमैंगनेट या तो सॉल्ट में से किसी एक चीज़ को लेना होगा। ठीक है, तो मैं पोटेशियम परमैंगनेट की जगह सॉल्ट ले लेता हूं, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट से ज़्यादा हम सॉल्ट को यानी सोडियम क्लोराइड को अच्छी तरह से जानते हैं। जस्ट सेकंड, ज़रा मैं थोड़ा टेम्परेचर कम कर दूं, मतलब थोड़ा बढ़ा दूं, कूलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, प्लस हम लेंगे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, जिसे सॉल्ट भी कहते हैं। सॉल्ट का ही साइंस में मतलब साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये मत कंफ्यूज हो जाना, सर सॉल्ट क्या होता है, सर सोडियम क्लोराइड क्या होता है। भाई सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड सेम चीज़ होती है, और सॉल्ट क्या होता है वो तुम्हें पहले ही पता है। ठीक है, तो ग्रुप सी और डी ने कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर लेना है, पर अलग अलग क्वांटिटी में। हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा ले, ये थोड़ा कम ले, या फिर उल्टा हो सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ले और ये थोड़ा सा कम ले। अगला पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट में थोड़ा सा आगे, एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म मिक्सचर। वही कि ये दोनों कंपोनेंट्स लो, इन दोनों को मिक्स कर दो, मिक्सचर बना दो। ऐसे ही ये दोनों कंपोनेंट लो, दोनों को मिक्स करो, मिक्सचर बना दो। तो यहां पर इन दोनों का मिक्सचर बनेगा और यहां पे भी सेम तरीके से इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशंस ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। अब कहते कि ये सब कुछ करके हमें बताओ
कि इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है बताओ क्या कॉमन है, क्या एक जैसा मिलती जुलती चीज़ है इनमें, वो हमें बतानी है। इनके कलर में और टेक्सचर में। कलर का मतलब तुम्हें पता ही है, टेक्सचर का मतलब ये दिखने में कैसे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में और इन दोनों में हमें बताना है कि क्या कॉमन है, क्या यूनिफॉर्मिटी है, क्या सेम है इनके कलर और टेक्सचर में। और इस क्वेश्चन का आंसर भी उन्होंने इसी एक्टिविटी में थोड़े पॉइंट्स में आगे दिया हुआ है, तो अब हम उसे देखते हैं, ठीक है। तुम्हारे सामने तो आ ही रहे हैं, मुझे स्लाइड से नीचे करके देखना पड़ रहा है ज़रा, ठीक है। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ग्रुप ए और बी के पास जो मिक्सचर आया है ना इन कॉपर सल्फेट पाउडर का और पानी का, कहते हैं कि ये पूरा यूनिफॉर्म है, पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म है, या इसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है पूरे मिक्सचर में। इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉपर सल्फेट पाउडर जो कि ब्लू कलर का है मैं पानी में डालूंगा तो पानी के अंदर ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा और पानी का पूरा पूरा मतलब पूरे जितने पानी में से मिक्स किया उस पूरे पानी का कलर ब्लूइश टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पानी में कुछ कुछ जगह पे ब्लू कलर दिख रहा है और कुछ कुछ जगह पे पानी ट्रांसपेरेंट ही है, नॉर्मल ही है, ऐसा नहीं है। पानी में, पूरे पानी में ये पाउडर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और हर जगह पर पूरे पानी में, इस 50 ml के बीकर में जितना भी पानी है पूरा पानी ब्लू हो चुका है, ब्लूइश कलर का हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सेम है। और ए में और बी में दोनों में ऐसा ही है। which has a uniform composition throughout, such mixtures are called homogeneous mixtures or solutions। और ऐसे मिक्सचर्स जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके एक ऐसा मिक्सचर बनता है जो कि सेम कंपोजिशन में हो, यूनिफॉर्म हो, तो ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर, और ऐसे ही और कई सारे मिक्सचर जो कि होमोजीनियस होते हैं, सेम कंपोजिशन में होते हैं, उसके दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला, सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब हम नमक को पानी में डालते हैं, एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब हम चीनी को पानी में डालते हैं। तुम खुद देखो, जब तुम नमक को या चीनी को पानी में डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हो तो थोड़ी देर बाद तुम यही देखोगे ना कि पानी में वो नमक या चीनी पूरी तरीके से घुल जाता है और पानी पूरा ट्रांसपेरेंट ही रहता है। ऐसा नहीं लगता पानी को देखकर कि उसमें चीनी या फिर नमक मिक्स किया हुआ है, ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है बस पानी पड़ा है, वो तो पी के पता चलता है ना कि मीठा है या फिर नमकीन है, नमक की वजह से, है ना। तो उसी को कहते हैं सेम कंपोजिशन में होना। सेम कंपोजिशन में होने का एक और मतलब ये होता है कि उसमें अगर हमने नमक या चीनी मिक्स करी ना तो उसका जो टेस्ट है वो पानी में हर जगह पर होगा। ऐसा नहीं है कि पानी को मैंने ऊपर ऊपर से पिया तो पता चल रहा है ज़्यादा मीठा है, जब मैंने पानी को नीचे से पी रहा हूँ तो पता चल रहा है कम मीठा है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने चीनी डाली है और वो अच्छे से पानी में घुल गई है तो पूरे पानी में सेम तरीके का मीठापन होने वाला है, सेम तरीके की स्वीटनेस होने वाली है। ऐसा नहीं होगा कहीं ज़्यादा कहीं कम। इसका मतलब भी यही होता है सेम कंपोजिशन में होना, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। इसी पॉइंट की आगे की एक लाइन है, कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स। अच्छा, कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स कहाँ की, हाँ, कंपेयर द कलर, मैंने कंपेयर द नहीं पढ़ा। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स दो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशंस इज डिफरेंट। तो कहते कि हालांकि ए और बी दोनों ही ग्रुप्स को एक ऐसा मिक्सचर मिला है जो कि होमोजीनियस है, सेम है, इनका कलर भी सेम है, पर कलर की जो गहराई है, जो डार्कनेस है, जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग है। क्योंकि इसमें दो स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर का डाला है तो ये थोड़ा सा डार्क होगा, और इसमें एक ही स्पैचुला डाला है तो ये थोड़ा सा लाइट होगा एज कंपेयर टू बी। तो बी वाला थोड़ा ज्यादा डार्क होगा, तो वही कहा जा रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कलर की ज्यादा है ए से। आगे बढ़ते हैं। This shows that a homogeneous mixture can have a variable composition। तो मतलब कहते हैं कि ये हमें ये दर्शाता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर के अलग अलग कंपोजिशंस हो सकते हैं। यानी कि जैसे ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है और ये भी होमोजीनियस मिक्सचर है, पर ये थोड़ा सा डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है, तो इसी का मतलब होता है वेरिएबल कंपोजिशन में होना। यानी होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो अलग अलग तरह के अलग अलग कंपोजिशन में हो सकते हैं।
पर एक होमोजीनियस मिक्सचर एक अकेला जब पड़ा है तो वो अपने उस मिक्सचर के साथ सेम कंपोजिशन में होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये बी है तो बी अपने आप में एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बिल्कुल सही। ए वो भी अपने आप में एक होमोजीनियस मिक्सचर है, पर ये दोनों अलग अलग हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये डार्क है तो ये होमोजीनियस नहीं है, ये लाइट है तो ये होमोजीनियस है। डार्क है तो क्या हुआ, है तो सेम कंपोजिशन में ना, पूरे पानी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, यूनिफॉर्म है ना, तो फिर ये भी होमोजीनियस है, ये भी होमोजीनियस है। बस कंपोजिशन थोड़ी सी अलग अलग हो सकती है, पर अगर पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में वो यूनिफॉर्म है, सेम है, तो बस ठीक है। मैं बहुत बार ये बात रिपीट कर चुका हूं, भूलनी नहीं चाहिए अब। दिस शोज दैट अ होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। ये पढ़ लिया। उसके बाद अगला पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। ओके, ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स which contain physically distinct parts and have a non-uniform composition। तो ग्रुप सी और डी कहते हैं जो हमें मिक्सचर मिला है वो फिजिकली डिस्टिंक्ट है, यानी फिजिकली अलग अलग दिख रहा है हमें। यानी कॉपर सल्फेट पाउडर थोड़ा सा ब्लूइश कलर का होता है और सोडियम क्लोराइड हमारा नमक तो हमें पता ही है वाइट कलर का होता है। तो ये वाइट और ब्लूइश कलर जब मिल जा रहा है ना तो वो एक दूसरे में अच्छे से घुल नहीं रहा, ये पाउडर अलग अलग दिख रहे हैं, ब्लू अलग दिख रहा है, वाइट अलग दिख रहा है। तो इसे कहते हैं कि फिजिकली डिस्टिंक्ट होना, यानी देखने में वो अलग अलग दिखते हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक दूसरे में घुले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, डिस्टिंक्ट पार्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन भी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी सेम नहीं है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होना मतलब सेम कंपोजिशन का होना, सेम फेज में होना, देखने में एक जैसा होना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म का उल्टा, यूनिफॉर्म ना होना, सीधी सी बात है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, और ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। आगे, मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग्स, यानी कि नमक और आयरन यानी लोहे के वो जो टुकड़े होते हैं ना छोटे छोटे, उनको मिक्स कर दो, वो भी मिक्सचर अलग अलग दिखेगा। सॉल्ट एंड सल्फर, सॉल्ट और सल्फर का भी अलग अलग दिखेगा। ऑयल एंड वाटर, अब तुम करके देखना, पानी में ऑयल डाल दो या फिर मैं कहूँ तो वो तेल डाल दो, कोई भी तेल डाल दो, तो तुम्हें दिखेगा कि वो तेल ना पानी के नीचे जाके बैठ जा रहा है, तो वो तेल अलग दिखता है और पानी अलग दिखता है, वो मिक्स नहीं होता है कभी भी। देखना, एक बार नोटिस करके देखना, वो दोनों हमेशा अलग अलग दिखेंगे। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं, जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जो सेम कंपोजिशन में होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होते हैं। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के जरिए हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में पढ़ लिया, वो क्या होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें, उनको पहचानने के लिए हम देखते हैं। ठीक है, इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.2 कुछ और चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, एक्टिविटी 2.2 स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स A, B, C एंड D। कहते हैं दोबारा से उसी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करो, जो कि है A, B, C और D। A, B, C और D। अगला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल्स टू ईच ग्रुप। अब नीचे हमें जो जो चीज़ें जिस जिस ग्रुप को देने के लिए कहा गया है वो देनी है। सबसे पहले, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप A। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स ग्रुप A को देने हैं। ठीक है, ग्रुप A को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हमने दे दिए। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे होते हैं देखने में, गूगल में जाके सर्च करना, पता चल जाएगा। इतना तो यार तुम कर ही सकते हो ना, सिर्फ इतना सर्च करना है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, तुम्हें पता चल जाएगा कैसे दिखते हैं, कौन से कलर के होते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद, 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप B। फिर ग्रुप B को हमने एक स्पैचुला देना है जो कि पूरा भरा होना चाहिए, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट पाउडर का पूरा भरा हुआ एक स्पैचुला देना है।
ठीक है। फिर चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी। ग्रुप सी को या तो चॉक पाउडर या तो आटा देना है। व्हीट फ्लोर यानी आटा, चॉक पाउडर को पता ही होगा, जो चॉक होते हैं वाइट कलर के जिनसे ब्लैक बोर्ड पे स्कूल में लिखा जाता है, उसको चॉक को अगर मैं पूरी तरीके से मसल दूं, तोड़ दूं, मरोड़ दूं, तो उसका जो चूरा सा बनता है वाइट वाइट, वो उसका चॉक पाउडर होता है। तो वही चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर में से कोई एक चीज़ देनी है। तो मैं चॉक पाउडर देता हूँ, व्हीट फ्लोर रहने देता हूँ, उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ देनी है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू ग्रुप डी। ग्रुप डी को कुछ ड्रॉप मिल्क या फिर इंक के देने हैं, मैं मिल्क के दे देता हूँ। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क दे दिए। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट खत्म। आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। तीसरा, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड। फिर कहते हैं कि हमने हर ग्रुप को जो कुछ भी दिया है, इस हर एक ग्रुप को अपनी अपनी चीजें पानी में डालनी है और ग्लास रॉड की मदद से इन चीजों को उस पानी में मिक्स करना है। ग्लास रॉड क्या होती है? ग्लास रॉड बेसिकली ना, ये कांच की इतनी लंबी सी एक रॉड होती है जिनसे मिक्स करना है। अब वो चम्मच से भी कर सकते थे, किसी और चीज से भी कर सकते थे, पर साइंटिफिक लैब्स में या साइंस में ना ज्यादातर इन सब चीजों को मिक्स करने के लिए ग्लास रॉड का यूज किया जाता है इनके पीछे कई सारे रीजन, पर बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है। तो सब इतना समझो, ग्लास रॉड से मिक्स किया पानी के अंदर इन सब ने अपनी अपनी चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नहीं है, इसी पॉइंट में आगे एक लाइन पड़ी है अभी, आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। तो अब अगर हमने इन सभी ग्रुप्स के सभी मिक्सचर्स को पानी में डाल दिया, तो क्या अब ये विजिबल है? क्या दिख रहे हैं अभी भी? तो अगर हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को पानी में डाला, तो पानी का कलर कॉपर सल्फेट जैसा हो जाएगा, मतलब उसकी कंपोजिशन तो थ्रू आउट एक जैसी रहेगी, यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, या तो मैं कहूं एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। जब भी कोई दो चीज़ों को मिक्स करके हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर बनता है जिसकी कंपोजिशन सेम होती है, यानी कि उसके कोई भी दो अलग अलग फेजेस नहीं दिख रहे होते, सेम फेज में होता है, यानी एक ही तरह का दिख रहा होता है, तो उसे ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। तो ग्रुप ए में ऐसी चीजें हो रही है। अब जिसमें एक स्पैचुला था कॉपर सल्फेट पाउडर का, उसमें भी इसके जैसा ही हाल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद चॉक पाउडर। अगर मैं चॉक पाउडर को पानी में मिक्स करूंगा ना, तो होगा क्या कि पानी का पहले तो कलर वाइट वाइट सा हो जाएगा मिक्स करते हुए, पर थोड़ी देर बाद वो चॉक पाउडर ना पानी के नीचे जाके ऐसे बैठ जाएगा, मतलब ऊपर से हमें पानी दिखेगा पर नीचे से चॉक पाउडर हमें अलग से इकट्ठा हुआ दिखने लगेगा थोड़ी देर बाद। डी में क्या होता है, जब हम कुछ मिल्क की, दूध की ड्रॉप्स को पानी में डालते हैं तो पानी पूरा वाइट वाइट कलर का हो जाता है, इस तरीके के इसे ये दिखते हैं। तो उन्होंने बोला क्या वो मिक्सचर विजिबल होता है? तो भाई बता दिया मैंने किस तरह से विजिबल होता है, कैसा कैसा होता है। डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल? कहते अब तुम क्या करो कि ग्रुप ए, बी, सी और डी का पानी में डाल के जो भी मिक्सचर बना, इन चारों के मिक्सचर को एक बीकर में डालो और उनको अलग अलग रख दो, और फिर इन चारों में से एक टॉर्च की लाइट पास करो और हमें बताओ कि किस मिक्सचर में से टॉर्च की लाइट जो है वो पास हो जा रही है और किस मिक्सचर में से नहीं हो पा रही है। यानी कि एक मिक्सचर मैंने रखा, उसके आगे मैंने टॉर्च की लाइट मारी, तो ऐसा कौन सा मिक्सचर है जो टॉर्च की लाइट मारने से उसकी टॉर्च की लाइट उससे आर पार हो जा रही है, और कौन सा है जिसके नहीं हो पा रही है। तो देखो यार, अगर मैं इसमें से करूंगा तो नहीं होने वाली, बी में से करूंगा तो भी नहीं होने वाली, यानी कि ट्रू सॉल्यूशंस में से नहीं होती। चॉक पाउडर वाले में से अगर मैंने किया सस्पेंशन में से, तो इसमें से पास मेरे हिसाब से इसमें से भी नहीं होती है, और डी वाले में से अगर मैं करूंगा तो इसमें से पास हो जाती है। ऐसा जहां तक मुझे लगता है यही सही है, बाकी एक बार देख लेते हैं आगे लिखा होगा। लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कहते हैं ये जो मिक्सचर तुमने बना दिए ना, इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दो बिना उसको छेड़े।
एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपरेटस इन द मीन टाइम। और जितने टाइम में तुम इनको अनडिस्टर्ब्ड ऐसे ही छोड़ रहे हो उतने टाइम पे तुम फिल्ट्रेशन का एक पूरा अपरेटस तैयार कर लो। सर फिल्ट्रेशन का अपरेटस क्या होता है? यार फिल्ट्रेशन का अपरेटस ना बेसिकली ये कहने का मतलब है कि इन चीज़ों को फिल्टर करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, पानी से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस के लिए हमें चीज़ें चाहिए उनको अलग से तैयार करके रख लो, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अब हम तो क्योंकि सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है रखने की, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं लैपटॉप में देख रहा हूँ और ये अलग स्लाइड में है, तो मैं ज़रा एक बार स्लाइड चेंज कर लूँ इसमें, एक सेकेंड। हाँ, आगे बढ़े। इज द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से जितने भी मिक्सचर्स हैं, क्या इनके पार्टिकल्स स्टेबल हैं या फिर उसमें हमने जो भी मिक्स किया वो पानी के बाद में नीचे जाके बैठ जा रहा है। तो चॉक पाउडर बैठ जा रहा है, बाकी सब स्टेबल है। आगे, फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेजिड्यू इन द फिल्टर पेपर। वो कहता है कि फिर इस मिक्सचर को ना तुम क्या करो, फिल्टर करो। क्या फिल्टर पेपर पे कोई कुछ भी रेजिड्यू बच रहा है? जैसे यहां पर एक फिगर भी बनी हुई है तुम्हारी बुक में, मैं तुम्हें यहां पर दिखाऊंगा भी। ये देखो कुछ इस तरीके की ना फिगर है, एक फिल्टर पेपर है तुम्हारे पास में गोल सा। अब फिल्टर पेपर जो एक्चुअल में दिखता कैसा है ना, वो तुम गूगल में जाके देखना, पर यहां पर मैं तुम्हें उसका आइडिया जरूर बता दूंगा कि फिल्टर पेपर छाननी, पता है छन्नी जिससे चाय को छनते हैं, बस वही समझ लो। उसका जो क्या कहते हैं, जाली जो होती है लोहे की, तो वो जो जाही बोल रहा हूँ यार मैं, जाली जिससे वो छानते हैं चाय को, पत्ती अलग हो जाती है, चाय गिलास में चली जाती है, उसी को तुम फिल्टर पेपर समझ सकते हो। तो कहते हैं कि वो फिल्टर पेपर लो, एक बड़ा सा बीकर लो। कहाँ बनाऊँ मैं, यहीं बना दूँ? एक बड़ा सा बीकर लो, इस बीकर के यहां पे रख दो एक फनल। फनल क्या होती है? ऐसा होता है ना कि एक, तुमने अपने घरों में देखा होगा, अगर हमें बड़े से तेल की केनी में से तेल एक बोतल में डालना होता है तो ऊपर यही वाली फनल रखी जाती है ताकि अगर हम तेल डालें तो सीधा बोतल में जाए, बाहर ना गिरे, है ना। अगर तुम्हें फनल के बारे में भी नहीं पता तो तुम उसको गूगल में देख सकते हो या अपने घर में जाके मम्मा से पूछ लो, उन्हें तो ज़रूर पता होगा। तो ये एक स्टैंड होता है जिसमें हम ऊपर से कोई भी चीज़ डालते हैं तो यहाँ से ये सीधा इस बीकर में जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। और इस फनल के ऊपर हम रख देंगे फिल्टर पेपर को, इसको हम रख देंगे फिल्टर पेपर को, ठीक है। और फिर इस फिल्टर पेपर के ऊपर से ना हम पहले ये ए वाली जो पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाए उसको हम इसमें से डलवाएंगे, फिर बी वाले को डलवाएंगे, फिर सी वाले को, फिर डी वाले को। तो हम देखेंगे कि फिल्टर पेपर में से ये ए, बी और डी तीनों चीजें सीधा बीकर में चली जाएंगी फिल्टर होके, और फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ नहीं रहेगा। जैसे कि चाय पत्ती को अगर हम छनते हैं इस फिल्टर पेपर में से, छन्नी में से, तो फिर वो जो चाय की पत्ती है वो अलग उसमें रह जाती है, चाय सारी नीचे चली जाती है। तो उसी तरीके से फिल्टर पेपर में से कॉपर सल्फेट पाउडर वगैरह या मिल्क अलग नहीं होता, वो एज इट इज चला जाता है, फिर इसमें कुछ भी नहीं बचता। पर चौक पाउडर वाले सॉल्यूशन को जब हम इसमें डालते हैं तो चौक जो है वो यहां रह जाता है, पानी नीचे चला जाता है, तो वो अलग हो जाता है। आगे बढ़ रहे, आगे बढ़े, आगे अगला पॉइंट, हम किस पॉइंट पे थे? पॉइंट ही गुम हो गया, एक सेकेंड। मैं तुम्हें फिगर दिखा रहा था ना, तो मैंने फिगर खोल ली और पॉइंट मिस हो गया। हाँ, मिल गया। डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। रिजल्ट्स मैंने पहले तुम्हें डिस्कस कर लिया तुम्हारे साथ में, और अब हम एक ओपिनियन बनाने वाले हैं जो ये हमें बताएंगे। पहला है कि ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सॉल्यूशन। ग्रुप ए और बी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कहो या ट्रू सॉल्यूशन कहो, एक ही बात है। सॉल्यूशन क्यों है बता दिया मैंने। ग्रुप सी एक सस्पेंशन है, ग्रुप सी एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम अगर दो चीज़ों को मिक्स करें, जैसे पानी में किसी चीज़ को मिक्स किया तो ऊपर से वो पानी रहे और वो खुद चीज़ नीचे जाके बैठ जाए, यानी कि हमें उसमें दो दो चीज़ें अलग अलग दिखाई दें, वो होती है सस्पेंशन। और जो ग्रुप डी है वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। कोलॉइडल सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर होता है दो चीज़ों का जिसमें से
टॉर्च की लाइट आसपास में मतलब पार कर जाती है, और सीधी सी बात है, दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, टॉर्च की लाइट पास कर जाती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो। बस यही है, इसमें तो और कुछ नहीं है बताने लायक। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 2.2 भी खत्म हो गई है, चाहो तो नोट कर सकते हो फिर। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन, मिक्सचर और टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। साथ ही साथ एक्टिविटी 2.1 और 2.2 के जरिए हमने होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिया। अभी सॉल्यूशंस के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें इन्हीं सॉल्यूशंस और स्पेशली कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बहुत ही डिटेल डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था, और इस लेक्चर को खत्म करने से पहले तो मैं थोड़ी सी चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर तुम्हें अपनी साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है, मतलब इसी क्लास 9th के साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स से डिटेल में करना है, तो उसके लिए इसी चैप्टर पर उसके 4 डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जिसमें इसी तरह से उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, टर्म्स, सारी एक्टिविटीज, सब कुछ बहुत ही आसानी से समझा दिया गया है। अगर तुम्हें उस चैप्टर को 1 शॉट में 1 घंटे से भी कम में रिवाइज करना है, तो इसी चैनल पर उसकी एक ही वीडियो में खत्म करवाई हुई 1 शॉट वीडियो है, बहुत ही अच्छी है। 1 घंटे से भी कम के अंदर 55 मिनट के आसपास पूरा चैप्टर खत्म करवा रखा है। और अगर तुम्हें अपनी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम करना है, तो उसकी सारी एक्सरसाइजेस, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एग्जाम्पल मैंने तुम्हें इसी चैनल पर करवा रखे हैं। उसकी एक्सरसाइजेस की वीडियोस अलग हैं, लेक्चर्स की वीडियोस अलग हैं। लेक्चर्स में मैंने सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स करवाए हैं, एक्सरसाइजेस में तो यार एक्सरसाइजेस करवाई हैं 1.1 से लेकर 1.5 तक सारी करवा रखी हैं, क्योंकि तुम्हारे इस साल में तो 1.1 से 1.5 एक्सरसाइज तक ही है, एनसीईआरटी चेंज हो गई है ना। क्योंकि पिछले साल जो 1.4 थी एक्सरसाइज, इस साल वो 1.5 हाँ, जो पिछले साल 1.4 थी, इस साल वो वाली 1.4 एक्सरसाइज तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। यानी कि पिछले साल टोटल एक्सरसाइजेस 1.6 तक थी, पर इस साल 1.5 तक ही है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास न्यू एनसीईआरटी बुक है ना मैथमेटिक्स की, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और बस यार, इतना ही बताना था। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर देना, नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक देना हो तो वो भी दे सकते हो, सजेशन देनी हो वो भी दे सकते हो, लेक्चर में क्या अच्छा लगा वो भी बता सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। पढ़ लो यार, पढ़ लो।